पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा। आज हम बात करेंगे कि क्यों हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, जो फॉर एग्जांपल हमारी बगलें हैं या जो भी जगह छुपी होती है या हमारी नीचे जेंटल एरिया है, वो क्यों इतना ज़्यादा एक तो डार्क हो जाता है और दूसरा उससे बहुत ज़्यादा स्मेल भी आने लगती है। अब आप खुद देखें, हम ऊपर से तो इतना ज़्यादा परफ्यूम लगा लेते हैं, मेकअप लगा लेते हैं, लेकिन जब हमारी पर्सनल हाइजीन की बात आती है और अगर हमारे बगलें या हमारे प्राइवेट पार्ट्स में सिर्फ स्मेल आ रही हो, स्मेली हो और डार्क हो, तो वो कितना एक गलत सी फीलिंग देता है हमें भी, और हमें मतलब अपने बारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंसान का बहुत ज़्यादा शैटर होता है। और बहुत ज़रूरी है कि हमारी सफाई के लिए, हमारे निस्फ़ ईमान के लिए, सबके लिए हमारे ये पार्ट्स भी उतने ही साफ़ सुथरे हों जिस तरह की हमारी बाकी बॉडी है। तो अब हमें क्या कुछ करना है कि ये डार्क भी ना हो और स्मेली भी ना हो। सबसे पहले तो अच्छी सफाई सुथराई तो है ही, आपने बहुत अच्छी तरह रगड़ के अपने दोनों हिस्सों को धोना है। रगड़ की जब मैं बात करती हूँ तो हल्का सा, जैसे हम अपने फेस को स्क्रब से एक्सफोलिएट करते हैं, उसी तरह से बहुत ज़रूरी है कि हम अपने प्राइवेट पार्ट्स को भी एक अच्छे स्क्रब को लेके हल्का सा सर्कुलर मोशन में एक्सफोलिएट करें। क्योंकि होता क्या है कि जो डेड स्किन है, जब वो ऊपर की तरफ आके जमा हो जाती है ना, तो वो जगह काली लगना शुरू हो जाती है। एक तो अच्छी एक्सफोलिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, अच्छा हेयर रिमूवल करना है। हेयर रिमूवल के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जब हम शेविंग करते हैं या वैक्सिंग फॉर इंस्टेंस बहुत ज़्यादा करते हैं और कोई किसी तरह से इंजरी पहुंचाते हैं ना, तकलीफ पहुंचाते हैं, वूंड हो जाता है, तो उसमें एक तो इन्फेक्शन का भी डर होता है और इन्फेक्शन के बाद सोजिश हो जाती है, और सोजिश जब हील करती है तो वो जगह मज़ीद काली लगना शुरू हो जाती है। तो आपने एक अच्छा हेयर रिमूवल ढूंढना है। अच्छा हेयर रिमूवल, लेज़र हेयर रिमूवल बहुत ही अच्छा है। एक अच्छा डायोड लेज़र या अच्छा प्रॉपर लेज़र, नॉट इंटेंस पल्स लाइट बट अ गुड अलेक्जेंड्राइट या एनडीआग लेज़र से जब आप लेज़र हेयर रिमूवल कराएंगे तो ओवरऑल नेचुरल स्किन ब्राइटनिंग भी होगी। आपका जो फॉलिकल है, जो यहाँ से आपके दाने भी हो सकते हैं, जहाँ से बाल और भी उग सकते हैं, वो भी श्रिंक हो जाता है, उसमें से हेयर ख़त्म हो जाते हैं और आपको बार बार शेविंग वगैरह या इस तरह के हार्श ट्रीटमेंट से अपने एरियाज़ को नहीं गुजारना पड़ता और ओवरऑल ब्राइटनिंग भी हो जाती है। जब हेयर रहते हैं ना, तो हेयर के अंदर आपका पसीना या फिर आपका जो यूरिन है या कुछ भी है, वो सारा का सारा जब फंसता है तो मज़ीद उसमें डिके होके स्मेल आती है। तो एक तो आपका हेयर रिमूवल अच्छा होना चाहिए। तीसरा, आप ये जो क्रीम्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग हेयर रिमूवल क्रीम्स यूज़ करते हैं या इस चक्कर में कि ब्राइटनिंग हो जाए बहुत हार्श केमिकल्स यूज़ करते हैं। वो हार्श केमिकल्स भी आपकी स्किन को डैमेज कराते हैं एंड एज अ रिजल्ट आपको PIH या पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है। तो आपने वैसे वाले स्ट्रॉन्ग केमिकल्स भी अवॉइड करने हैं, और जो भी आपको इंटरनेट पे दिख रहा है ना कि ये लगा लो पील हो जाएगा, ब्राइटनिंग हो जाएगी, वो लगा लो, ऐसे नहीं करना, क्योंकि ये बड़ी ही डेलिकेट एरिया है। इसके ऊपर एग्रेसिव पीलिंग नहीं होती, और एक दफ़ा अगर आपने पीलिंग कर दी और उसके ऊपर आप मज़ीद फ्रिक्शन करते रहें, फ्रिक्शन का मतलब है एक चीज़ को उसके ऊपर रगड़ खाते रहें, तो वो मज़ीद डार्क होगी ना कि लाइट होगी। इसका की यही है कि आपने फ्रिक्शन इस एरिया पे मिनिमम रखना है, और फ्रिक्शन मिनिमम रखने के लिए, जैसे मैंने एक दफ़ा पहले भी आपको बताया था, कि आपने बिल्कुल ब्रीदेबल फैब्रिक पहनना है, प्योर कॉटन पहनना है और साथ उसको लूज़ पहनना है। बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े, टाइट अंडरवेयर, स्पैंडेक्स या फिर इस तरह के जब हम मटेरियल्स या नायलॉन या पॉलिएस्टर का जब हम पहनते हैं, बहुत टाइट अंडरवेयर या जीन्स या फिर ऊपर यहाँ पे भी कोई गारमेंट पहनते हैं, तो उसकी वजह से जब बिल्कुल हवा नहीं लगती और बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है तो ये पार्ट्स एक तो डार्क भी हो जाते हैं, और क्योंकि इसके अंदर स्वेट जो है वो पसीना जमा हो रहा होता है तो स्मेली भी हो जाते हैं। फिर आपने अपने खाने पीने में बहुत ख्याल रखना है कि जैसे बहुत ज़्यादा प्याज हो गया, गार्लिक हो गया, स्पाइसेस हो गया, ऐसी चीज़ें जिससे कि आपके पसीने में बदबू आती है, वो आप बिल्कुल ही कम कर दें। आप कोशिश करें कि दही लें, प्रोबायोटिक है, पानी ज़्यादा पिएं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं ताकि आपके पसीने में से स्मेल ना आए। कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा एक तो डार्क कलर्स ना पहने, दूसरे नंबर पे रात के वक्त लूज़ कपड़े पहने, और जितना हो सकता है आपके कपड़े इन जगहों से थोड़े से लूज़ और एरी और ब्रीदेबल होने चाहिए। इससे भी बहुत हद तक आपका पसीना भी कम होता है और आपके पार्ट्स जो हैं वो डार्क भी नहीं होते और स्मेली भी नहीं होते। अच्छे एंटीसेप्टिक वॉशेस यूज़ करें, एक्सफोलिएट करें रेगुलरली, और उसके ऊपर आप एक अच्छा एंटीपर्स्पिरेंट यूज़ कर सकते हैं या डिओड्रेंट यूज़ कर सकते हैं। अच्छी कंपनी का डिओड्रेंट या एंटीपर्स्पिरेंट बिल्कुल भी आपको डैमेज या नहीं करता स्किन को। अगर आप नेचुरल की तरफ जाना चाहते
हैं तो आप ऊद जो होता है, ऊद को ऐश में मिला के, मतलब आपकी राख के अंदर ऊद मिला के भी कई लोग जो है वो उसको रब करते हैं। कुछ लोग फिटकरी का पाउडर बना के भी रब करते हैं। उससे काफ़ी हद तक एक्सफोलिएशन भी हो जाती है और साथ साथ आपकी स्मेल भी आना कम हो जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं, जो ब्रैन होता है या जो ओटमील जो आपका वो होता है ना खुश्का होता है, उसको भी उसके अंदर भी ऊद को मिला के उसको एक पेस्ट सा बना के उसको भी लगा के एक मास्क सा फिर उसको वॉश कर लेते हैं। लेकिन आपके पर्सनल हाइजीन के साथ साथ ये मेक श्योर करना कि आप बहुत ज़्यादा ओवर स्वेट नहीं करते, बहुत ज़्यादा ओवर वेट नहीं होते, वो बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग क्योंकि उनका पेट बहुत बड़ा हुआ होता है, उनका वेट ज़्यादा होता है, तो फोल्ड्स, स्किन के फोल्ड्स के नीचे भी उन्हें कभी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। अगर आपकी प्राइवेट से बहुत ज़्यादा फिशी सी, मतलब मछली जैसी स्मेल आने लगे, तो ज़रूर आपका दिमाग जो है फंगल इन्फेक्शन की तरफ जाना चाहिए और तब आप प्रॉपर एंटी फंगल, चाहे वो गोली की सूरत में हो, चाहे वो लोशन की सूरत में हो, चाहे वो वॉश की सूरत में हो, आपको डॉक्टर है वो एडवाइस करेंगे, वो आपने पूरी तरह से लेना है। अगर बैक्टीरियल है तो उसमें दर्द होगा, पस होगा, येलोइश कुछ निकलेगा, उसमें आपको एंटीबायोटिक्स यूज करने पड़ेंगे। लेकिन द बेस्ट थिंग इज कि आपने अच्छा एंटीसेप्टिक वॉश से धोना है, आपने उसके ऊपर जो है बिल्कुल हमेशा रोजाना अंडरवेयर चेंज करनी है और अच्छा सा डिओड्रेंट या एंटीपर्स्पिरेंट जो है वो इस्तेमाल करना है। एक्सरसाइज करके अपना वेट लॉस जरूर करना है ताकि फोल्ड्स के नीचे जो है हवा जहां पे ऑक्लूड होती है वो ना हो। अगर पेट वाकई लटका हुआ है तो जरूर गो फॉर एनी करेक्टिव सर्जरी, इसमें कोई गलती नहीं है अगर आप एक्सेसिव फैट को निकलवाते हैं ताकि आपकी निचली जगह जो है वो बार बार इन्फेक्ट ना हो। उस पर भी एक्सरसाइज और डाइट से नहीं कंट्रोल हो रहा तो कुछ कॉर्सेट्स या कुछ बेल्ट्स होती हैं जो लिफ्ट करके रखती हैं ताकि बीच में आपको अच्छी तरह से हवा लगती रहे और वो जगह पूरी तरह से बंद ना हो और उसको बिल्कुल ओक्लूजन ना हो। बहुत ज़्यादा अगर पसीना आता है तो आप बोटॉक्स भी करा सकते हैं अपने अंडर आर्म्स का ताकि आपका वो एक्सेसिव पर्स्पिरेशन जो है वो रोकी जा सके। ये बहुत सारे मेजर्स हैं ताकि आपके जो प्राइवेट्स हैं वो डार्क और स्मेली ना हो। लाइटनिंग क्रीम्स की तरफ पहले ही मत जाइए। जब आप गुड हेयर रिमूवल पे जाएंगे, थोड़ा सा उसको ब्रीदेबल बनाएंगे, अपनी एक्सफोलिएशन अच्छी रखेंगे और एक गुड नेचुरल क्रीम, चाहे उसके अंदर विटामिन सी हो जो बहुत स्टिंग ना करे या आब्यूटीन या कोजिक एसिड हो, वो यूज कर लेंगे तो ओवरऑल ब्राइटनिंग भी हो जाती है एंड ओवरऑल आपकी स्मेल भी नहीं आती। मेटाबॉलिक सिंड्रोम से दूर रहें, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, पेट मोटा होता है। वजन जब कम करेंगे और अपनी रिफाइंड फ्लावर वाली डाइट को कम करेंगे, चीनी रोटी, चीनी चावल को कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपके इन एरियाज की लाइटनिंग हो जाएगी और वो डार्क नहीं रहेंगे। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।